गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस कि टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं किसी कंडक्टर का तो उसका रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था तो हमने एक एक्सप्रेशन की थी कि रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है। रेजिस्टेंस होता है m डिवाइडेड बाय n ई स्क्वायर टाउ इनटू l डिवाइडेड बाय a। अगर आपको याद हो तो जिस दिन हमने ओमला किया था उस दिन हमने ये पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस जो होता है वो इस एक्सप्रेशन के बराबर होता है। अच्छा, अब यहां से अगर आप देखें तो जो रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है टाउ के इसके साथ। मतलब क्या हो गया कि जैसे ये जो टाउ है जो रिलैक्सेशन टाइम है, अगर ये बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाना, अगर ये घटेगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, अब होता यह है कि जब एक कंडक्टर का हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम हमारा कम हो जाना है। अब ये कम कैसे हो जाता है, देखिए जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो थर्मल एनर्जी मिलने के कारण क्या होगा, जो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, जो हमारे चार्ज कैरियर की हम बात करें, अगर हम चार्ज कैरियर कहें तो जो चार्ज कैरियर हैं एक कंडक्टर के बीच में वो मोर फ्रिक्वेंटली कोलाइड करेंगे विद द आयंस ऑफ द कंडक्टर। अब चूंकि उनका कोलिजन जल्दी जल्दी होने लगेगा तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। इट मीन्स अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाना है। अगर रिलैक्सेशन टाइम कम हो रहा है तो इट मीन्स रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो यहां से ये बात क्लियर हो गई हमें कि अगर एक कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बात दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि अगर एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो कैसे डिपेंड करेगा कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वेरिएशन ऑफ जो रेजिस्टेंस है चेंज इन टेम्परेचर के साथ, उसकी जो एक्सप्रेशन है वो ऐसे बनती है आर टी इज इक्वल टू आर जीरो इंटू वन प्लस एल्फा इंटू टी। अब इनमें आर टी क्या होता है, जो आर टी है ये है रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस। आर जीरो क्या है, आर जीरो है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। और ये जो टी जो है तो ये है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर इस चीज का ध्यान रखना, कुछ बुक्स में आपको ये यहां पर डेल्टा टी भी मिलेगा, आपकी मर्जी है जो मर्जी लिखिए, अदरवाइज है जे ओनली सिर्फ इतनी बात आपको ध्यान में होनी चाहिए, आपके दिमाग में क्लियर रहे कि इट इज चेंज इन टेम्परेचर और राइज इन टेम्परेचर। ओके, एंड अल्फा, अल्फा जो है ये होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये हमारे लिए बड़ी जरूरी चीज है ये। अच्छा, अब इसमें से हम अल्फा निकाल लेते हैं अभी। तो आर टी किसके बराबर हो जाएगा, आर जीरो प्लस आर जीरो इंटू अल्फा टी। आर जीरो को इधर ले आइए तो आर टी माइनस आर जीरो इज इक्वल टू आर जीरो अल्फा टी। तो आर जीरो अल्फा टी किसके बराबर आ जाएगा, आर टी माइनस आर जीरो हो जाएगा जी। ये उधर गया, ये इधर आ गया, तो यहां से अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, आर टी माइनस आर जीरो डिवाइडेड बाय आर जीरो इंटू टी। ये एक्सप्रेशन है आपके पास टेम्परेचर कोफिशिएंट के लिए कि टेम्परेचर कोफिशिएंट किसी कंडक्टर का किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू आर टी माइनस आर जीरो। आर टी है रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस एंड आर जीरो इज द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब कहने का हो गया आर टी माइनस आर जीरो हो गया इट इज द राइज इन द रेजिस्टेंस or change in resistance and divided by R0 was the original resistance and T is rise in temperature or change in temperature। इसलिए अगर हम इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो what would be the definition of the
टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस, तो हम कहेंगे कि द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस पर यूनिट, increase per unit rise in the temperature and per unit the original resistance। अगर इसको पहले लिखेंगे इसको बाद लिखें वो आपकी मर्जी है। तो ये होता है हमारा अल्फा। अब अल्फा जो होता है इसकी वैल्यू के जो है तो जो कंडक्टर के अनुसार क्या होती है, कंडक्टर के लिए अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव एंड लार्ज होता है। अल्फा फॉर कंडक्टर्स ये होता है पॉजिटिव एंड लार्ज। इसका मतलब हो गया कि जो कंडक्टर्स हैं उनका जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उनका रेजिस्टेंस शार्पली बढ़ने लगता है। जो इंसुलेटर्स होते हैं इंसुलेटर के लिए ये नेगेटिव होता है, इनके लिए अल्फा क्या होता है, इट इज नेगेटिव। इसका मतलब है कि जो सॉरी इंसुलेटर और इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी ये नेगेटिव रहता है। और जो सेमीकंडक्टर जो होते हैं, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स के लिए ये जो है तो ये जो नेगेटिव रहता है और इसकी वैल्यू जो होती है ये स्मॉल ही रहती है। इट मीन्स कि जो सेमीकंडक्टर है उनका भी जब टेम्परेचर राइज होता है तो रेजिस्टेंस कम होना स्टार्ट हो जाता है। और पर्टिकुलरली हम बात करेंगे एलाइज की। एलाइज जो होते हैं, एलाइज के लिए इसकी वैल्यू अब होती तो पॉजिटिव है लेकिन बहुत ज्यादा कम होती है। इन केस ऑफ एलाइज the value of alpha is positive but it is very small। अगर हम एग्जांपल की बात करें, आपने नाम सुना होगा जब हम एलाइज की बात करते हैं तो एक दो नाम हम तकरीबन लेते हैं, मैंगनन और कॉन्स्टेंटन। मैंगनन की अगर हम बात करें, एक्चुअली मैंगनन होता क्या है, जो मैंगनन जो एलॉय बनता है इसमें 84% होता है कॉपर, उसको 12% इसमें होता है मैंगनीज और 4% इसमें बचा ये होता है निकल। और इसके लिए अल्फा की वैल्यू जो होती है ये रहती है 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। हाँ, एक चीज आपको इसमें हम जो बताना भूल गए कि SI यूनिट ऑफ द टेम्परेचर कोफिशिएंट वो हम डिस्कस करना भूल गए। तो ये होता है इसका जो अल्फा का SI यूनिट। SI यूनिट देखो ये अल्फा होता है हमारे पास RT - R0 डिवाइडेड बाय R0 × T। अब R0 है रेजिस्टेंस, ये भी है रेजिस्टेंस, ये भी है रेजिस्टेंस, मतलब क्या हो गया, ऊपर हो गया आपका ओम और डिवाइडेड बाय ओम इनटू ये जो T है इसका होता है केल्विन। ओम और ओम कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया 1/केल्विन। इसका मतलब हो गया ये केल्विन ऊपर जाएगा तो ये आ गया केल्विन की रेज़ पावर -1। ऐसा यूनिट इसलिए इसका जो होता है केल्विन की रेज़ पावर -1 पर केल्विन। मतलब तो अगर हम सेल्सियस में इसको लिख रहे हैं तो इसको हमको पर सेल्सियस में ही लिखना होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम एलआई की बात कर रहे थे। तो एलआई में जो है मैंगनन जो है इसका अल्फा होता है 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। एक और हम बात कर रहे थे कॉन्स्टेंटन। और जो कांस्टेंट जो एलॉय होता है इसमें क्या होता है 60% तो होता है जो हमारे पास कॉपर और 40% होता है इसमें निकल। और इसकी वैल्यू जो अल्फा इसका होता है, अल्फा और द टेम्परेचर कोफिशिएंट ये होता है इसका 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस। और यही एक मेन कारण है कि जो हमारी
स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स होती हैं उनमें ऑलमोस्ट इन दोनों में से कोई एक यूज कर दिया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस। तो इसलिए ये एक मेन कारण है कि ये दोनों चीजें जो होती हैं, दोनों एलाय जो होते हैं, वो हम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स में क्यों यूज करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टेंस। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं। अल्फा हमने किया, तो अल्फा की वैल्यू पर एक जो छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एक न्यूमेरिकल जो मैंने कहीं पढ़ा था कि एट व्हाट टेम्परेचर वुड द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर बी डबल्ड फ्रॉम द 0 डिग्री सेल्सियस इफ अल्फा or the temperature coefficient for the copper is equal to 3.9 into 10 raised to power minus 3 per degree Celsius। अगर ऐसा है तो आप बताइए कि उसका 0 डिग्री से उसका डबल जो है कितनी चेंज इन टेम्परेचर पे हो जाएगा। मतलब क्या अर्थ हुआ था कि RT बार इक्वल टू 2R0, मतलब कि डबल हो जाना है, तो आपको T निकालना है। तो इसमें से तो बिल्कुल आसान होना चाहिए। आप जानते हैं अल्फा किसके बराबर होता है? अल्फा होता है RT माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 इंटू T। तो इज इक्वल टू RT, हमने RT जो तो वो कितना है 2R0 है, मतलब उससे डबल कितनी देर में इसकी वैल्यू हो जाती है। तो इसके RT की जगह हम 2R0 लिखेंगे, 2R0 माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 इंटू T इज इक्वल टू 2R0 में से एक R0 तो जो बीच में से गया तो आपका बचेगा R0 डिवाइडेड बाय R0 into T इज इक्वल टू R0 कैंसिल हो जाएगा तो 1/T बचेगा। तो अल्फा इज इक्वल टू 1/T है, अल्फा इज इक्वल टू 1/T है, तो T किसके बराबर हो जाएगा? 1/अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अल्फा आपको कितना दिया है? यह है 3.9 into 10 raised to power minus 3। तो ये जो 10 raised to power minus 3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाना 10 raised to power 3 और ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3.9। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो ये आपका बनता है आपका 200 जो 56 आगे कुछ आता है इनटू 10 raised to power 3। तो इसको अगर हम करेंगे तो ऐसे पॉइंट करके आता है। तो इसी को जब ये 10 raised to power 3 है तो ये डेसिमल जब गया तो ये आपका बनेगा 256 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब हो गया इतने डिग्री टेम्परेचर के बाद जो इसका रेजिस्टेंस है वो एक कॉपर वायर का डबल हो जाएगा। तो ऐसे इसके साथ मिलते जुलते आपको न्यूमेरिकल इसके आ सकते हैं। तो एक दो बार आप भी कुछ ट्राई करिएगा। इवन देन इफ यू फील एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन ऑल दो योर क्वेरीज एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।